हेलो। हाय। आप सबको इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे टाइम एंड वर्क के ऊपर एक कॉन्सेप्ट, एक फार्मूला। जो फार्मूला आप लोगों ने, आप में से बहुत से लोग होंगे जो उस फार्मूला को रट लिए होंगे, याद कर लिए होंगे। आज हम उस फार्मूला कैसे जनरेट हुआ वो फार्मूला सीखेंगे और उसके बेसिस पर कुछ प्रीवियस ईयर में आया एग्जाम। तो कौन सा कॉन्सेप्ट है? आप लोगों ने जरूर देखे होंगे इस टाइप के सवाल, जो ए प्लस बी किसी काम को अगर एक दिन में करे और ए अगर अकेले उस काम को करे तो ए को ए दिन ज्यादा लगता है, और बी अगर अकेले उस काम को करे तो बी को बी दिन एक्स्ट्रा लगता है। तो यहाँ से एक्स बराबर क्या निकल कर आता है? रूट ओवर ए बी। तो ये फॉर्मूला तो आप लोगों को याद होगा। तो इस फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ पहले ये समझ लो। तो देखो, हम क्या करेंगे, ए प्लस, देखो ए प्लस बी पूरा काम को एक दिन में कंप्लीट करता है, तो हम ए प्लस बी का एक दिन का काम को हटा घटा देंगे। ए का एक दिन का काम, एक ए प्लस बी का एक दिन का काम जितना होगा उससे हम सब माइनस कर देंगे ए का एक दिन का काम। उससे क्या निकल कर आएगा? बी का एक दिन का काम निकल कर आएगा। तो देखो, ए प्लस बी पूरा काम एक दिन में कंप्लीट करता है, तो ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेगा? ए प्लस बी एक दिन में करेगा 1/x पार्ट ऑफ द वर्क। अब देखो, अब यहाँ से हम माइनस करेंगे ए का एक दिन का काम। ए एक दिन में कितना काम करता है? यहाँ पर देखो, ए जब अकेले काम करता है तो ए प्लस बी से ए दिन ज्यादा लगता है, मतलब ए को टाइम कितना लगता है? ए को टाइम लगता है एक्स प्लस ए डेज। अब एक दिन में कितना करेगा? 1/x प्लस ए बराबर क्या आएगा? देखो, ए का पूरा, ए प्लस बी का एक दिन का काम माइनस किया हमने, ए का एक दिन का काम यहाँ से निकल कर आएगा बी का एक दिन का काम। बी एक दिन में कितना करेगा? 1/, बी टोटल काम कितना दिन में करता है? टोटल काम करता है ए प्लस बी से बी दिन ज्यादा लेकर, मतलब एक्स प्लस बी डेज में। यहाँ से अगर एलसीएम लिया जाए तो क्या आता है? देखो, यहाँ पर आएगा एक्स ऑफ एक्स प्लस ए, यहाँ पर आएगा एक्स प्लस ए माइनस एक्स बराबर 1/x प्लस बी। यहाँ से एक्स और एक्स माइनस हट जाएगा। अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें हम इससे इसका और इसके इसका, तो क्या आता, क्या निकल के आता है? देखो, ये अगर हम मल्टीप्लीकेशन कर ले तो यहाँ पर आता है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स बराबर, ए से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर आता है ए एक्स प्लस ए बी। तो देखो, यहाँ पर ए एक्स दोनों जगह, तो दोनों तरफ से बोथ साइड से काट जाता है, तो यहाँ से क्या निकल के आता है? एक्स स्क्वायर बराबर ए बी, मतलब एक्स बराबर रूट ओवर ए बी। यही ये वो फॉर्मूला जिसको आप लोगों ने याद किया होंगे। उम्मीद है आपको ये जो फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ इस आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसके ऊपर कुछ एक सवाल देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन में बोला है इट टेक्स 4 आवर्स मोर देन दैट ऑफ ए एंड बी वर्किंग टुगेदर टू फिनिश ए सर्टेन पीस ऑफ वर्क। मतलब एक निश्चित काम को करने में ए और बी को जितना टाइम लगता है उससे ज्यादा ए को 4 घंटा ज्यादा टाइम लगता है, अधिक समय लगता है, अधिक। तो बोला है जो व्हाइल बी टेक्स 9 आवर्स मोर देन दैट ऑफ ए एंड बी वर्किंग टुगेदर, और बी अगर अकेले काम करे तो बी को ए प्लस बी से 9 घंटे ज्यादा टाइम लगता है। तो बोला है जो देन फाइंड इन हाउ मेनी आवर्स ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश द वर्क। क्वेश्चन में बोला है, फाइनल में बोला है जो ए और बी अगर अकेले काम करे तो कितने समय में, कितने टाइम में वो काम पूरा कर सकते हैं। तो पहले डायग्राम समझ लो। यहाँ पर आएगा ए कितना टाइम लेता है, यहाँ पर आएगा बी कितना टाइम लेता है, और यहाँ पर ए प्लस बी का टाइम। तो ए प्लस बी का टाइम हमको निकालना पड़ेगा। मान लो ए प्लस बी को टाइम लगता है एक्स आवर्स, और यहाँ पर बोला है ए को ए प्लस बी से 4 घंटे, 4 घंटे 4 आवर्स टाइम मोट लगता है, वो 4 घंटे समय ज्यादा लगता है। मतलब ए को टाइम लगेगा 1 + 4 आवर्स, ए को ए प्लस बी से 4 घंटा समय अधिक लगता है, और बी को ए प्लस बी से 9 घंटे टाइम अधिक लगता है। तो ए प्लस बी को अगर 1 घंटे टाइम लगेगा तो बी को कितना टाइम लगेगा? बी को लगेगा x + 9 आवर्स। तो यहाँ से x बराबर क्या निकल कर आता है? x बराबर निकल कर आता है 4 × 9 मतलब 36, मतलब 6 आवर्स।
6 आवर्स इज द करेक्ट आंसर। मतलब ए प्लस बी अगर काम करे एक साथ तो ए प्लस बी को उस काम को करने में, कंप्लीट करने में 6 आवर्स टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में बोला है एक्स टेक्स 5 डेज मोर देन वाई, मतलब एक्स को वाई से 5 दिन ज्यादा टाइम लगता है, और एंड 9 डेज मोर देन जेड, और जेड से 9 दिन ज्यादा टाइम लगता है टू फिनिश ये पीस ऑफ वर्क, एक निश्चित काम को करने में। तो बोला है एक्स एंड वाई कैन डू ए पीस ऑफ वर्क टुगेदर इन द सेम टाइम इन व्हिच द जेड एलोन कैन डू द वर्क। क्या बोला है, ये एक्स और वाई अकेले में सेम टाइम में उतना काम करता है जितना काम जेड अकेले में कर सकता है उस सेम टाइम में। मतलब ए एक्स प्लस वाई का काम बराबर है जेड का काम सेम टाइम में। तो लास्ट में फाइनल में बोला है इन हाउ मेनी डेज एक्स फिनिशेस द वर्क। तो बोला है एक से कितना टाइम में पूरा काम को फिनिश करता है, कंप्लीट करता है। तो पहले डायग्राम समझ लो। देखो यहाँ पर आएगा एक्स, एक्स कितना टाइम लेता है, यहाँ पर आएगा वाई कितना टाइम लेता है, और यहाँ पर आएगा देखो, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है जो एक्स प्लस वाई जितना टाइम में पूरा काम एक काम को करता है उतना सेम टाइम में ही जेड भी वो काम कर सकता है। मतलब जेड जेड जो काम करता है वही एक्स प्लस वाई का काम है। तो पहले तो हमको इसका काम निकालना पड़ेगा, ये कितना टाइम में करता है। तो मान लो ये डी टाइम में करता है, अभी एक्स को कितना टाइम लगेगा। तो क्वेश्चन में बोला है एक्स को ए प्लस बी जेड से, मतलब एक जेड मतलब एक्स प्लस वाई, एक्स को जेड से 9 डेज 9 दिन ज्यादा लगता है। मतलब एक्स प्लस वाई को अगर डी टाइम लगता है तो एक्स को लगेगा 9 दिन ज्यादा, मतलब डी प्लस 9 डेज। और ये भी बोला है क्वेश्चन में जो एक्स को वाई से 5 दिन ज्यादा टाइम लगता है, मतलब वाई को एक्स से 5 दिन कम टाइम लगता है। तो वाई को कितना टाइम लगेगा, इससे अगर 5 हम माइनस करें तो निकल के आता है डी प्लस 4। यहाँ से डी बराबर क्या निकल के आता है, तो यह देखो, ये देख लो, एक्स को वाई से 5 दिन ज्यादा टाइम लगते हैं। ये जो सेटिस्फाई क्वेश्चन में जो कंडीशन बोला है, जो क्लोज बोला है वो सेटिस्फाई किया है। इसके साथ अगर हम 5 प्लस करें तो एक्स प्लस डी प्लस 9 निकल के आता है। तो यहाँ से डी बराबर क्या आएगा, डी बराबर आएगा √4 इंटू 9, मतलब सॉरी 6 डेज, 6 डेज। तो 6 डेज में एक्स प्लस वाई मतलब जेड पूरा काम को कंप्लीट करेगा। तो क्वेश्चन में फाइनल में हमको बोला है, क्वेश्चन में जो एक्स अकेले में उस काम को कितना दिन में करेगा। तो ये ऐसे एक्स अकेले में उस काम को कितने दिन में करेगा, 9 डी प्लस 9 डेज, मतलब 6 प्लस 9 बराबर 15 डेज। 15 डेज में एक्स अकेले पूरा काम को फिनिश करेगा, कंप्लीट करेगा। उम्मीद है आपको इस सवाल का सोल्यूशन अच्छे लगे होंगे, और आप लोगों ने इस सेशन को कैसे एंजॉय किया कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और इस तरीके का अगर कॉन्सेप्ट और सोल्यूशन आप लोग सीखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।